हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नाउ स्कूल इज हियर में। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है? रेशनल नंबर। तो हम कोई दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने एक रेशनल नंबर ए लिया और दूसरा रेशनल नंबर क्या ले लिया? बी। अब हम a और b का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या जो रिजल्ट आ रहा है वो रेशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। a मल्टीप्लाई बाई b। a की वैल्यू लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया 5/2 और b की वैल्यू हमने लेट कर ली 2/5। अब इन दोनों का क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। a की वैल्यू हमने क्या लेट की? 5/2 एंड b की वैल्यू हमने क्या लेट की है? 2/5। देन 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 और 5 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। और 1 भी आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने यहाँ पे लिया a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। अगर a को हम b की जगह रख रहे हैं और b को a की जगह रखेंगे तो क्या रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा या नहीं आएगा? हम करके देखते हैं कि आपकी क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी, पहले हम क्या करेंगे? LHS को लेंगे। LHS आपका क्या दिया है? a इंटू बी। a की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 6/10 एंड b की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 5/6। अब क्या करेंगे? a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं और b की जगह b की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू हमने क्या ली है? 6/10, तो a की जगह रखेंगे 6/10 इंटू b की जगह हमने क्या लिया? 5/6, तो b की जगह हम क्या रखेंगे? 5/6। अब इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 6 और 6 आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। आपका आंसर कितना आया? 1/2। देन हम सॉल्व करते हैं RHS। RHS में आपका कितना दिया है? b इंटू a, तो हमने क्या लिखा? b इंटू a। b की वैल्यू आपने कितनी लेट की? 5/6, तो b की जगह कितना लेंगे? 5/6 इंटू a की वैल्यू हमने कितनी लेट की है? 6/10, तो a की जगह कितना रखेंगे? 6/10। 6 और 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। मींस आपका आंसर कितना है? 1/2। LHS में भी आपका 1/2 था और RHS में भी आपका कितना आया है? 1/2। मींस जो आपका LHS है और जो RHS है वो दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c। ये आपकी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे और LHS में आपका कितना दे रखा है? a इंटू b इंटू c। LHS में आपका कितना है? a इंटू b इंटू c। यहाँ पे हम a, b और c की वैल्यू लेट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमने लेट कर ली 11/2, b की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2/11 एंड c की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 3/4। अब इसे हम करके देखते हैं। a की वैल्यू कितनी लेट की? 11/2, तो a की जगह कितना रखेंगे? 11/2 इंटू b की वैल्यू कितनी लेट की है? 2/11, तो b की जगह कितना रखेंगे? 2/11। देन c की वैल्यू हमने कितनी लेट की है? 3/4, तो c की जगह कितना रखेंगे? 3/4। अब देखिए 11 और 11 आपका क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, तो 11
एसिड। देन 2 1 जा 2, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे आपका क्या आया 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 1 जा आपका क्या हो जाएगा 3/4। इसके बाद हम देखते हैं RHS। RHS में आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है A इंटू B इंटू C, A इंटू B इंटू C। A की वैल्यू हमने कितनी लेट किया 11/2, तो A की जगह कितना रखेंगे 11/2। B की वैल्यू कितनी लेट की हमने 2/11, तो B की जगह कितना रखेंगे 2/11 इंटू C की वैल्यू कितनी लेट की है 3/4, तो C की जगह कितना रखेंगे 3/4। अब सबसे पहले क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। देन 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा आपका कितना हो जाएगा 3/11, 2 जा आपका कितना हो जाएगा 22। ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/22। देन 11 2 जा 22 मींस 3/2, 2 जा कितना हो जाएगा 4। आपका LHS कितना आया था 3/4 और RHS भी कितना आ रहा है 3/4। इट्स मीन LHS इज इक्वल टू RHS, LHS is equal to RHS. Then the associative property holds good for the multiplication. उसके बाद हम चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हमने कोई रेशनल नंबर लिया A/B, तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा रिजल्ट कितना आए A/B आए। तो अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा A/B, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है वही नंबर। जैसे हमने यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे रिजल्ट भी कितना आएगा 3। इसी तरह अगर हम A/B में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा A/B। जैसे हम कोई नंबर ले ले A/B की जगह हमने ले लिया 9/8 इंटू, अब यहाँ पे हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे कितना आ जाए 9/8। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो 1 is called the multiplicative identity for the rational number. 1 is called the multiplicative identity, for rational number, numbers। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमने रेशनल नंबर लिया A/B, अब इसमें हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे 1 आ जाए। हमने यहाँ पे 1 ही क्यों रखा है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए। तो हम यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा रिजल्ट जो आए वो यहाँ पे क्या आए 1 आए। तो हम यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम A/B का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। और A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है B/A। मींस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर की जगह रख देंगे और डिनोमिनेटर को कहाँ पे रखेंगे न्यूमरेटर पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मींस B/A इज द रेसिप्रोकल ऑफ द A/B। या देखें तो B/A इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द A/B। तो अगर हम यहाँ पे क्या रख दें B/A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। चलिए कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 8/3, अब इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे कितना हो जाए 1। तो 8/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/8। 8/3 अगर हम यहाँ पे कितना रख दे 3/8 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 3/8। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 8 से 8
कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। मीन्स आपका 8/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे क्या है 3/8। तो ये आपकी थी मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास